किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि थमाया था चिराग अंधेरा मिटाने के लिए, कि थमाया था चिराग अंधेरा मिटाने के लिए, तूने तो बस्तियां ही जला डाली। और ये शायरी किसने लिखी मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज का जो अपना विषय है उसके ऊपर एकदम सटीक बैठती है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके साथ धोखा हो रहा है और यह धोखा आपके साथ भी हो सकता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। बहुत से किसानों की ऐसी दर्द भरी गाथाएं सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं और उसके बाद बड़ा दुख होता है। लेकिन यह समझाना मेरी जिम्मेवारी है कि यह धोखा किसानों के साथ कैसे हो रहा है और आज की जो नई जनरेशन है, जहां पे ये सोशल मीडिया का जमाना है, वहां पे ये धोखा कैसे हो रहा है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे बहुत प्रकार के चैनल बनाए जा रहे हैं और जहां पर एग्रीकल्चर के विषय में ज्ञान दिया जा रहा है। वो ठीक है, कोई किसी फार्म पर विजिट करके देता है, कोई खुद की पर्सनल कैलकुलेशन से देता है, कोई बहुत अच्छा बता देता है, कोई बहुत कम बता पाता है। लेकिन हर कोई किसान की सहायता के लिए यह करना चाहता होगा। लेकिन इन्हीं सब के बीच कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो स्पेशल किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हैं। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो किसी फार्मर के साथ पहले ये कांटेक्ट करते हैं कि तू हमें इतना रुपया दे, हम तेरी वीडियो बनाएंगे, तेरा नंबर पब्लिश करेंगे, तेरा नंबर किसानों को देंगे, फिर तेरे साथ किसान जुड़ेंगे, फिर तुझसे वो माल उठाएंगे और अपना खुद का फार्म शुरू करेंगे। उदाहरण के रूप में एक बकरी का फार्म करने वाला आदमी है, वो कहता है जी मैं ट्रेनिंग भी देता हूं, मैं माल भी प्रोवाइड करा देता हूं, अगर सामने वाले का कोई खरीदेगा नहीं तो मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं माल ले भी लेता हूं। और ऐसे नंबर आपको YouTube की वीडियोस में मिल जाते हैं। वहां से प्रॉब्लम यह आती है कि आप उस किसान को देखते हैं, फिर उस किसान के साथ जुड़ते हैं, उसे ट्रेनिंग का पैसा देते हैं, ट्रेनिंग का नहीं देते तो उससे माल लेते हैं और इस पूरे संदर्भ के दौरान वो आपको ट्रेनिंग नहीं देता, वो आपसे पैसे लूटता है। उदाहरण के रूप में कई ऐसे किसान मुझे मिले, नाम नहीं बताऊंगा मैं, जिनके यहां बकरी का फार्म था। 11 बकरियों से यूनिट शुरू कर ली, ट्रेनिंग थी नहीं, 10 दिनों में बकरियां मर गईं, किसान दिवालिया हो गया। किसी के यहां पे बतख का फार्म करना था, किसी से बतखें ले ली, उसने अपने यहां पे बतखें पाल ली, बोला तो ये गया था कि जितने अंडे होंगे और जितना माल होगा वो हम लेंगे, बाद में सामने वाले ने लिया नहीं। हमारे पास भी ऐसे प्रमोशन आते हैं और मैं तो सच बताऊं, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज के प्रमोशन भी आते हैं। $5,000, $6,000, $7,000, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रमोशन आते हैं, ये ऑफरिंग्स आती हैं। लेकिन हम एक चीज को स्पष्ट करके चलते हैं कि अगर 8 क्विंटल पैदावार होने वाली चीज को 10 बता दिया तो चल जाएगा, 10 क्विंटल होने वाली को 8 बता दिया तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर किसी ट्रेनर के हाथ किसी किसान को फंसा दिया तो नहीं चलेगा, क्योंकि हम खुद किसान हैं और किसान के बेटे हैं, इसीलिए किसी किसान को नहीं फंसा सकते। यह हम किसी व्यापारी से करें वो अलग बात है, या हम किसी जुआरी से करें वो अलग बात है, या हम किसी राजनेता से करें वो अलग बात है, लेकिन किसान भाइयों के साथ ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको इससे बचने का एक रास्ता बताता हूं। जब भी कोई भी प्रकार का फार्मिंग का सिस्टम नया शुरू करें तो एक ही बात को ध्यान रखना है, आपको गौर से सुन लो। चाहे बत्तख का पालन हो, कोई पेड़ पौधे लगाने हो, ड्रैगन फ्रूट करना हो, बेशुमार प्रकार की चीजें होती हैं, कुछ भी करना हो, एक बात का ध्यान आपको रखना है और वो ये कि जब भी आप कोई भी प्रकार का नया कृषि का कार्य शुरू करें, उस वक्त भारत सरकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे विजिट करें। उसी के साथ एक किसान से नहीं, उसी सेक्टर के 10-15 किसानों से मिलें और उसके बाद में अपना काम शुरू करें। किसी के द्वारा बताई गई कमाई के आधार पर अपना काम ना शुरू करें। उदाहरण के रूप में बताता हूं, हमने एक भैंस वाली वीडियो बनाई, एक गाय वाली वीडियो बनाई, इन दोनों में वही चर्चा में है, क्योंकि उसमें नेगेटिव कमेंट भी बहुत हैं और पॉजिटिव भी बहुत हैं। लेकिन बात सोचने की यह है कि कोई किसान यहां पे ऐसा भी होगा जिसके यहां पे 1200-1300 रुपए क्विंटल
भूसा मिलता होगा। और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं हमारे यहाँ तो गेहूं ही होती है सबसे ज्यादा, और हमारे यहाँ जो भूसा है वो मात्र 400, 450 रुपए, 500 रुपए क्विंटल के आसपास रहता है। तो हमारे में और 1200 वाले में जमीन आसमान का फर्क हो गया तो कमाई में भी फर्क हो जाएगा। तो ऐसे में अपने घर की कंडीशन देख के अपने आसपास के एरिया में 10-15 किसानों से मिले। मैं हमेशा कहता हूं कि हम जो यूट्यूबर हैं हमें केवल इसलिए सुने कि आपको हम एक नई खेती के बारे में बता देते हैं, एक नए बिजनेस के बारे में बता देते हैं, थोड़ी शुरुआत करने का तरीका बता देते हैं कि भाई ऐसे कर पाओगे। अब उस चीज की मार्केट आपके पास है नहीं है, वो सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और मेरा ये कतई मन नहीं रहता कि मेरे किसी भी किसान को मेरी वजह से नुकसान हो जाए। फायदा हो ना हो, वो अपना जैसे जी रहा है वैसे जिए, पर नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों प्लीज बच के रहें। और ये जितने एलोवेरा की, अंजीर की कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बड़ी कंपनी है कोई जो एकदम सॉलिड कंपनी आपको लगता है कि शेयर मार्केट में उसका नाम बोलता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो फिर भी चल जाएगा, लीगल करो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ऐरा गहरा नत्थू खैरा चलते फिरते बाजारों से आ रहे हैं लोग, उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और अपने दम पर खेती करो, अपनी रिसर्च के साथ खेती करो। हमें केवल इतने के लिए देखो कि हम आपको एक नई चीज के बारे में बता देते हैं। खैर दोस्तों, मेरा ये सुझाव आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए एबीसी इंडिया।